नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटी बार बार झगड़ा कर कर मायके आती थी। माँ ने कुछ ऐसा कहा कि बेटी मायके से तुरंत लौट गई। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बिमला जी जब किचन में रोटियां बना रही थीं तब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। बेचारी बिमला जी ने जब तक रसोई से निकलकर अपने आटे से सने हाथ धोकर पहुंची तब तक लगातार दरवाजे की कुंडी खटकती रही। वह बेचारी बार बार बोल रही थी, सब्र करो, आ रही हूँ। अब इस उम्र में भागकर तो दरवाज़ा नहीं खोल सकती। जैसे तैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उनकी बेटी श्वेता खड़ी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ना कोई खोज न खबर, मैंने भी नहीं बुलाया है। ऐसे कैसे अचानक से आ गई बेटी को घूरते हुए बिमला जी बोली, आने से पहले खबर तो की होती। अकेले आई हो, दामाद और बच्चे कहाँ हैं? बिमला जी ने एक साथ अपनी बेटी से कई सवाल कर डाले। माँ, कोई अपनी लाडली इकलौती बेटी का स्वागत ऐसे करता है? मुझे तो ऐसा लगा था कि आप मुझे अचानक से सामने देखकर खुशी से चिल्लाने लगेंगी और मुझे गले लगा लेंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। आप दुनिया की पहली ऐसी माँ होंगी जो अपनी बेटी को आया देखकर खुश होने की बजाय परेशान हो रही हैं। क्या मैं अकेले नहीं आ सकती? हर बार आपके दामाद जी और बच्चों के साथ आना ज़रूरी है? कहते हुए श्वेता घर के अंदर आ गई और अपना सामान रखते हुए पूछने लगी, भाभी नहीं दिख रही? भाभी जल्दी से नाश्ता पानी लाओ, आपकी ननंद आई है। तो उसकी माँ ने कहा, बहू घर पर नहीं है, किटी में गई है, तो इसलिए आप घर संभाल रही हो और खाना पका रही हैं। आपकी बहू के तो ठाठ हैं, सासू माँ घर भी संभाल लेती हैं और बहू के आने से पहले खाना पकाकर भी रख देती हैं। उन्हें तो घर आकर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। क्या खूब किस्मत है भाभी जी की। और एक मुझे देखो, मेरी सास को मुझे कभी एक गिलास पानी भी नहीं देती। श्वेता ने ताना मारा तो बिमला जी बोली, बेटा, प्यार और इज्जत पाने के लिए पहले हमें देना पड़ता है, तब मिलता है। ससुराल में अपनी जगह बनानी पड़ती है। सब कुछ आसानी से हासिल नहीं होता। तुम अपनी सासू माँ से एक गिलास पानी की उम्मीद कर रही हो। क्या तुमने उनके बहू होकर उन्हें कभी एक गिलास पानी दिया है? तुम शादी के बाद ससुराल में रहती थी। जब तुम्हारा मन करता है तब सामान उठाया और चली आई मायके। मायका और ससुराल एक शहर में होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि जब मन करे चले आओ। मायके में भी बेटियों की इज्जत तभी मिलती है जब वह इज्जत से आती हैं। रोज़ रोज़ बिन बुलाए आने से तो कोई नहीं पूछेगा। तुम मेरी बहू की बराबरी मत करो। वो कभी ना तो बिन बुलाए मायके जाती है और ना ही वहाँ के मामलों में दखल देती है। जब तक वह घर में रहती है मुझे कोई भी काम में हाथ नहीं लगाने देती। अभी भी मैं अपनी मर्ज़ी से घर का काम कर रही हूँ। वह मुझसे कहकर नहीं गई है। अपनी बेटी को माँ से ज़्यादा अच्छी तरह कौन जान सकता है। मैं तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारा ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। तुम ही उनके साथ निभाना नहीं चाहती। ससुराल ससुराल होता है और मायका मायका। मायके में हमारी मर्जी चल सकती है, लेकिन ससुराल में हमें पहले सबका दिल जीतना पड़ता है। बड़े छोटों सबको इज्जत प्यार देना पड़ता है, जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, तब सब बहू को प्यार करते हैं। तुम कोई जिम्मेदारी निभाना ही नहीं चाहती, इसलिए रोज़ मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी यही करती हो। जब मुझे तुम्हारा व्यवहार पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल वालों को कैसे पसंद आ सकता है? तुम कह रही हो आपकी बहू के ठाट बाट हैं, बल्कि सही बात है, उसने यहाँ सबके दिलों में अपनी जगह बनाई है। वह रोज़ रोज़ तुम्हारी तरह ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर मायके नहीं आती। शायद इसीलिए ससुराल और मायके दोनों में उसकी इज्जत है। जब तक उसे बुलाया नहीं जाता वह कभी भी नहीं जाती। आज माँ ने खूब कस कर बेटी को उसकी नादानियों के लिए लताड़ लगाई, क्योंकि उन्हें लगा कि अभी उसे नहीं समझाया गया तो वह कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू भी आ गई। अरे दीदी, आप कब आए? मुझे फ़ोन कर दिया होता, मैं तुरंत आ जाती। नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी मेरी सासू माँ का फ़ोन आ गया, उनके सीने में दर्द हो रहा है।
मुझे जाना ही होगा, फिर आऊँगी आपके पास रहने। ये बोलकर श्वेता अपना सामान लेकर वहाँ से रवाना हो गई। बहू लक्ष्मी इसे रोकती रही। सासू माँ ने बहू को बेटी को रोकने से मना कर दिया। जाने दो बहू, पहले अपना घर संभाले, उसके बाद मायके आए। तुम भी तो कभी बिन बुलाए मायके नहीं जाती। लक्ष्मी भी समझ गई सासू माँ ने अपनी बेटी को जिंदगी का सबक पढ़ाया है। तभी वह दरवाजे से उल्टे पांव वापस लौट गई। दोस्तों, यदि माँ अपनी बेटियों को इसी तरह समझाएं तो किसी का भी घर बिगड़ेगा और टूटेगा नहीं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।